नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सविता उपाध्याय। मैं अपने चैनल आयुर्वेदा ज्ञान में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीरियड्स की प्रॉब्लम यानी पीसीओडी। क्या आपको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, बार बार चेहरे पर पिंपल्स और ब्लैकहेड्स आ जाते हैं, वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है, तो ये सब पीसीओडी का संकेत हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने पीसीओडी से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी, तो मेरा चैनल लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगी जिससे पीसीओडी को आसानी से और नेचुरली खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जानना होगा पीसीओडी के कारण, लक्षण और उसका इलाज। तो पीसीओडी किसे कहते हैं? अंडाशय में, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और ओव्यूलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, हार्मोन्स में गड़बड़ होती है तो पीरियड्स और फर्टिलिटी पर भी प्रॉब्लम होती है, चेहरे पर अनवांटेड हेयर आते हैं, बढ़ जाता है। और पीसीओडी के कारणों के बारे में हम बात करेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस इसका कारण होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर मेटाबोलाइज नहीं होती है, टेंशन और नींद की कमी, स्ट्रेस से होता है, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, हैवी ऑयली फूड ज़्यादा खाने से होता है, एक्सरसाइज न करने से, शारीरिक एक्टिविटीज़ की कमी, जेनेटिक कारणों से ये होता है। इसके होने के बाद शरीर में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पीसीओडी होने पर पीरियड्स में इरेगुलर हो जाता है, मासिक धर्म गड़बड़ हो जाता है, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, मुहासे, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड्स ज़्यादा होता है, मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, शादी होती है तो गर्भधारण में कठिनाई होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग होता है और थकान रहती है, फटीग रहता है। पीसीओडी का पता चलने पर पहले आयुर्वेदिक इलाज के बारे में देखेंगे। पीसीओडी का मुख्य ट्रीटमेंट आहार को करेक्ट करना है। जौ, कोदो, बाजरा, मिलेट्स की रोटियां खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, सभी हरी सब्जियां, मौसमी फल खाएं, ऑयली मसालेदार जंक फूड से परहेज करें, खूब मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, अलसी के बीज, मेथी के बीज को भिगाकर खाएं, त्रिफला के चूर्ण का 2 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी से रोज सेवन करें। इससे पेट साफ होगा, वजन कम होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। अशोक घनवटी खा सकते हैं, अशोक चूर्ण खा सकते हैं, अशोकारिष्ट सिरप पी सकते हैं, इससे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। त्रिफला खाने से वजन कम होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है। शतावरी खाने से हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है। कुमकुम आदि गुगुल खाने से पीसीओडी के सिस्ट को पिघलाने में मदद मिलती है, सूजन कम करता है। चंद्रप्रभा वटी लेने से भी सूजन कम होती है और वजन कम होता है। योगा करें, प्राणायाम करें। योगा में भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, मंडूकासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। हमेशा एक्टिव रहें। 15 मिनट कपालभाति करने से भी सिस्ट गलने में मदद मिलती है। अब चलिए देखते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की थेरेपी। हार्मोनल पिल्स को पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये लेना उतना सेफ नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए मेटफॉर्मिन दी जाती है। वजन घटाने के लिए डाइट प्लान, एक्सरसाइज, जिम, योगा कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे पर जो पिंपल्स वगैरह हो, इनका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बालों की प्रॉब्लम के लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं। फर्टिलिटी को ठीक करने के लिए बाकी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पीसीओडी को ठीक करने के लिए नेचुरली जो उपाय किए जा सकते हैं वो मैंने बताया, उसके आगे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट करें। लंबे समय तक योगा करने से, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से और खान पान में नियंत्रण करने से पीसीओडी सही हो जाता है। और दोनों को मिलाकर अगर हम अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो
धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जड़ से भी चली जाती है। आहार में दालचीनी की चाय, अदरक तुलसी की चाय पिए, त्रिफला गुगुल या त्रिफला चूर्ण लें और आसन करते रहें, डॉक्टर को दिखाते रहें, वजन कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, संतुलित आहार, योग और आयुर्वेदिक औषधियों के पालन से पीसीओडी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।